लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को अगर सच भी लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा है। इस पीढ़ी के लोग फरियाद लेके जाएं भी दो किधर जाएं, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। ये लोग वोट लेने के लिए राम जी का उपयोग करते हैं, उसके बाद में राम जी को अलग छोड़ देते हैं। बीजेपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी बंद करो, इस तरीके के तमाम बैनर पोस्टर जो है वो लिए हुए हैं। कोई ऐसा विभाग है क्या जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता? ये लोग राम जी के नाम पर वोट मांगने जाते हैं, वोट चोरी करते हैं और आज अब ये पैसे भी चोरी करने लग गए हैं। चोरी नहीं, राम मंदिर में डकैती हुई। छोटे छोटे मामले में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जांच होती है, लेकिन इतने बड़े चढ़ावे चोरी पे कोई जांच नहीं। वोट और नोट, ये दोनों से भाजपा और आरएसएस का सीधा संबंध है। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में लगातार जो है विपक्षी दल भाजपा को घेर रही है और इस वक्त भी मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक यानी कि घड़ी चौक में मौजूद हूँ। सबसे पहले ये तमाम तस्वीरें दिखाऊंगा कि किस तरीके से कांग्रेसी जो है एक प्रदर्शन कर रहे हैं। दान पेटी रखा हुआ है, इसी के साथ साथ देखिए इधर बीजेपी राम मंदिर चढ़ावा चोरी बंद करो, इस तरीके के तमाम बैनर पोस्टर जो है वो लिए हुए हैं। श्री कुमार मेनन जी भी यहाँ पर मौजूद है जो शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष है। सीधे उनसे बात करते हैं। भैया क्या कॉन्सेप्ट है कि ये पूरा चंदा आपने पेटी लेकर के बैठा हुआ है यहाँ पर? देखिए, ये सीधे सीधे 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ का मामला है। राम जन्मभूमि शिला पूजन से लेकर निर्माण तक के देश का हर हिंदू सबने पैसा दिया हुआ है। सबने अपने अपने स्तर पर अपने अपने जो घर की व्यवस्था है उसको देखकर पैसा दिया है। किसी ने करोड़ों में दिया है, किसी ने हजारों में दिया है, कुछ ने रुपयों में दिया है। और आज जब मालूम चलता है कि 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ की बात चोरी हुई है, वो भी कौन लोग कर रहे हैं? पूरा का पूरा प्रबंधन प्रधानमंत्री आवास से आए नृपेंद्र मिश्रा जी और उसके साथ साथ आरएसएस बीजेपी के लोगों के हाथ में है। और उसके बाद में अगर इतने बड़ी स्तर पर रकम की चोरी हो रही है तो आखिर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, श्वेत पत्र जारी होना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए और सर्वदलीय समिति गठन करके नाम उजागर होने चाहिए कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किनका हिस्सा है, किन चुनाव में ये पैसा लगा है। क्योंकि कहीं ना कहीं अब आशंका होती है कि इन पैसों का उपयोग राजनीतिक रूप से भी हुआ है, विधायक खरीदी में, सांसद खरीदी में, तमाम चीज़ों में हुआ है। ये बातें धीरे धीरे अब बाहर आएंगी क्योंकि ज़मीन खरीदी और शेयर मार्केट तो सुनाई में आ ही रहा है, तमाम अन्य बातें भी आ रही, तो ये सब बातें बाहर आनी चाहिए। इसलिए लड़ाई लड़ रही कांग्रेस पार्टी सड़क पर पूरे प्रदेश में और पूरे देश में इस लड़ाई को लड़ रही है। भाजपा तो कह रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ इस मामले में राजनीति कर रही है। देखिए, भाजपा हर मामले में कहती है कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने हमेशा से, राम हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, हम पूजा राम जी के नाम पर हर घर में हम साथ पूजा होती है। लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिकरण भाजपा ने किया, जिस प्रकार से वोट लेने का काम किया है, वो काम कांग्रेस नहीं करती है। ये लोग वोट लेने के लिए राम जी का उपयोग करते हैं, उसके बाद में राम जी को अलग छोड़ देते हैं। और हमने वो मोदी जी को भी देखा है जिन्होंने राम जी को छोटा करके अपने उंगली में पकड़ के चलाते हुए फोटो तक छपवाई है। तो इनके लिए राम राजनीतिक विषय है, इनके लिए आस्था, हमारे लिए राम आस्था का विषय है। ये लोग राम जी के नाम पर वोट मांगने जाते हैं, वोट चोरी करते हैं और आज अब ये पैसे भी चोरी करने लग गए हैं। इन बातों को उजागर करने की सड़क में ये लड़ाई लड़ी जा रही है। कांग्रेस किस चीज़ की अब मांग कर रही है कि किस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए? हम चाह रहे न्यायिक जांच हो, श्वेत पत्र जारी हो, राशि कितनी आए। जैसे प्रधानमंत्री इसका रिलीफ फंड का मामला आज तक दबा हुआ है, वैसे अयोध्या के अंदर में कितने पैसे आ रहे हैं, किन किन लोगों के आ रहे हैं। हमारे जैसे लोगों ने भी भले अपनी क्षमता से 500, 1000, 2000 जो भी दिया है, वो बातें उजागर होनी चाहिए, उसका ऑडिट होना चाहिए प्रॉपर और श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि आखिर कितनी राशि आई थी, कितने में निर्माण हुआ, कहाँ से राशि आई है और अब जो राशियों की स्थिति क्या है और प्रबंधन कैसा उसको देख रहा है। ये चीज़ों को बाहर होनी चाहिए। ये तमाम तस्वीरें मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से चंदा चोरी के नाम पर एक चंदा का पेटी जो है रखा गया है और 100 रुपए के प्रतीकात्मक जो रुपए हैं वो भी इस पर डाले जा रहे हैं। और ये तमाम देखिए किस तरीके के जो नारे हैं इधर लग रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं इधर की तस्वीर दिखाऊंगा, इधर जो है शंख के साथ तमाम जो पंडित हैं और इसी के साथ साथ जो है तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है, विकास उपाध्याय पूर्व विधायक जो हैं वो भी हैं। सर किस तरीके से देखते हैं इतनी बड़ी जो है चोरी हुई है, उसके बाद जो है अब बीजेपी उल्टा कांग्रेस
कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। मैं तो 2 लाइन में अपनी बात को बोलूँगा कि लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। लश्कर भी तुम्हारा है और सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को अगर सच भी लिख दो तो अखबार भी तुम्हारा है। इस पीढ़ी के लोग अपनी फरियाद लेके जाएं भी तो किधर जाएं। इस पीढ़ी के लोग फरियाद लेके जाएं भी तो किधर जाएं, क्योंकि कानून भी तुम्हारा है और दरबार भी तुम्हारा है। बोलने का मेरा मतलब ये है कि ईडी उनके हाथ में है, सीबीआई उनके हाथ में है। ये एसआईटी की जांच क्यों हो रही है? आप छोटे से छोटे मामले में आप ईडी को भेज देते हो, आप सीबीआई को भेज देते हो, अभी आप क्यों जांच नहीं करा रहे हो? कराओ ना जांच। ये कोई छोटा मोटा अपराध नहीं है, जघन्य अपराध है, बहुत बड़ा लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है। पूरे देश से चंदा इकट्ठा हुआ, किसी ने 10 रुपया दिया, किसी ने अपने गहने दिए, किसी ने कोई छोटा मोटा सामान दिया। अरे एक एक ईंटें लोग इकट्ठा करके दिए, उसके बाद उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ है। इसमें ईडी और सीबीआई की जांच होना चाहिए। और जो लोग इसमें क्योंकि मुझे लगता है कि ये सीधा प्रधानमंत्री के कार्यालय से ये संपर्क में है, इसमें प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में लेना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी के जो साथ में जितने भी लोग हैं, भाई चंपत राय जी कौन है? चंपत राय जी कौन है? चंपत राय जी प्रधानमंत्री जी के राइट हैंड हैं। चंपत राय जी जो जनरल सेक्रेटरी थे, जिनको अभी हटाया गया, वो प्रधानमंत्री जी के राइट हैंड है। इसका मतलब प्रधानमंत्री जी भी इन्वॉल्व हैं इतनी बड़ी चोरी में। तो ये इनको ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, प्रभु श्री राम इनको माफ नहीं करेंगे। आप देखिएगा, जनता इनको जवाब देगी और इस बार चुनाव में देखिएगा इनका पूरा सुपड़ा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन भाजपा तो ये भी कह रही है कि कांग्रेस हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है इस राम मंदिर के बहाने। अरे यार, इसमें भी ये लोग हिंदू मुसलमान करेंगे यार। हिंदू को क्या कौन बांटेगा? हर हिंदू ने तो उसमें चंदा दिया है। अरे हिंदू छोड़ो, मुस्लिम लोग भी चंदा दिए हैं यार। क्या बात करते हैं लोग? चंदा उसमें सब हर आदमी ने दिया है। और किसी की आस्था के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जिस तरीके से, जैसे कि पहले मैंने बताया कि पूर्व विधायक विकास उपाध्याय जी यहाँ पास मौजूद है, सीधे उनसे बात करते हैं। भैया शंख वंख लेकर के खड़े हैं, पूरा यहाँ पास नारेबाजी भी कर रहे हैं, क्या कुछ है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर वोट मांगती है, राम के नाम पर इस देश को बांटने का काम कर रही है और राम भगवान के चढ़ावे को चोरी करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जब रामशिला लेने की बात थी, तब से लेके आज तक भारतीय जनता पार्टी ने खरबों और अरबों रुपए की चोरी की है। भारत देश धार्मिक देश है, आस्था पर लोग विश्वास करते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं। लोग अपनी मेहनत की कमाई चढ़ावे में भगवान की आस्था के प्रति देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको चोरी करने का काम कर रही है, जिसका विरोध हम लोग कर रहे हैं। छोटे छोटे मामले में ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई की जांच होती है, लेकिन इतने बड़े चढ़ावे चोरी पे कोई जांच नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की समृद्धता इन सब चीज़ों में है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं कर रही है। बीच सड़क में गर्मी का ये समय है और बीच सड़क में आप जो है शंख बजा रहे हैं, किसको जगाने का काम कर रहे हैं? ये तो भारतीय जनता पार्टी, ये अब तो भगवान का नाम ले रहे हैं, सियापति रामचंद्र का नाम ले रहे हैं, जिनके नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने चंदा चोरी की है। कांग्रेस पार्टी अपनी आस्था को लेकर यहाँ पर आए, जिन अरबों खरबों रुपए की चोरी भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये एक एक गरीब आदमी से लेके सब लोगों ने अपना आस्था वहाँ चंदा के रूप में दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उसको चोरी किया है। अब उनको पकड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो तैयार नहीं है, कोई बड़ी कार्रवाई तो हो नहीं रही है। तमाम चीज़ों की बड़ी जांच हो, चीफ जस्टिस से जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के, और इसमें एक बड़ी कमेटी बननी चाहिए। ईडी से भी जांच होनी चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही है। बिल्कुल इधर की तस्वीर बताऊंगा, किस तरीके से जो है संघ बजाया जा रहा है, इसी के साथ साथ जो है ढोल भी यहाँ पर लगे गए हैं और इसी के बगल में जो है प्रमोद दुबे जी भी मौजूद है। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, पहले तो भाजपा राम के नाम पर वोट मांगती है और उसी राम मंदिर में फिर चोरी होती है और कुछ कार्रवाई अभी तक तो दिख नहीं रही है। वोट और नोट, ये दोनों से भाजपा और आरएसएस का सीधा संबंध है। करपात्री जी महाराज, उनके बयान आप सुनिए, उन्होंने क्या कहा कि ये राम मंदिर नहीं, आरएसएस का कार्यालय है, जहां 800-900 कमरे बने हुए हैं, वहां दंड पेल रहे हैं ये। आप दीपेंद्र मिश्रा जी, जो इसके अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के हैं, उन्होंने क्या कहा? चोरी नहीं, राम मंदिर में डकैती हुई। तो एसआईटी की जो रिपोर्ट है, इससे आगे वो रिपोर्ट क्यों नहीं जा रही है? इसकी ईडी में क्यों जांच नहीं कर रही है? भाई 5 अप्रैल से लेकर 5 जून तक के आपने सीसीटीवी फुटेज निकाला, 40 दिन में 70 बार चोरी हुई। उससे पहले सीसीटीवी बंद था, उसमें कितना रुपया वहाँ से निकला,
इसको कौन बताएगा? चंपत राय जी आए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, बात खत्म हो गई। वेलफेयर गाड़ी में वहाँ के चंदा चोर लोग आ रहे थे बयान देने के लिए, मीटिंग लेने के लिए। तो कम से कम इस देश के लोग जिनके राम के प्रति आस्था है, उन्होंने भगवान में पैसा इसलिए चढ़ाया ताकि ये भगवान के नाम से जो पैसा है उससे गरीब लोगों का भला होगा, या भगवान के नाम से कुछ अस्पताल बनाए जाएंगे। किसी को ये थोड़ी अंदाजा था कि इसके नाम से इतना पैसा खाएंगे, करोड़ों अरबों रुपया। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये लोग नास्तिक लोग हैं, ये कोई आस्तिक लोग नहीं है। इसलिए ये जांच का विषय है और ईडी और सारे लोग इसकी खुलकर जांच करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अच्छा, भाजपा ये भी कह रही है कि कांग्रेस इस मामले में सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है और हिंदुओं को जो है बांटने का काम कर रही है। तो वो क्या कर रहे हैं? वो लूटने का काम कर रहे हैं। तो ठीक है, वो लूटने का काम कर रहे हैं, लूटे। हमको कह रहे हैं बांटने का काम कर रहे हैं। तो पहले अपने गिरेबान में झांके, अपनी नीति और नियत दोनों पर वो करें। आज जो लोग हैं जो ट्रस्ट में हैं, एक भी जन कोई राम मंदिर के लिए आंदोलन किया क्या? ये सब धर्म के ठेकेदार लोग हैं। एक भी आदमी जो ट्रस्ट में है वो तो सरकारी ट्रस्ट है, पैसा खाने के लिए ट्रस्ट बनाया गया क्या? क्यों नहीं हमारे धर्माचार्य लोगों को रखा गया उसमें? कौन सी ऐसी आस्था की जगह है जहां सरकारी आदमी बैठे? जब सरकार के लोग जिस जगह पर बैठेंगे तो सरकार तो वैसे ही अपने यहाँ के भ्रष्ट लोगों से त्रस्त है। कोई ऐसा विभाग है क्या जहाँ भ्रष्टाचार नहीं होता? उन्हीं में से एक आदमी को उठा करके आप वहाँ के देखरेख में लगा दिए, तो कौन सर्टिफिकेट बांट रहा है? तो ये सारे लोग चूंकि एक्सपोज हो चुके हैं, इसलिए ये दुर्गति हो रही है। बिल्कुल, कांग्रेस जो है राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में लगातार जो है उग्र प्रदर्शन कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जो है अब सड़कों पर भी उतर आई है। बहरहाल अब देखने वाला विषय ये होगा कि राम मंदिर चंदा चोरी मामले में केंद्र की मोदी सरकार किस तरीके का जो है रुख अपनाती है।